दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं ललित धमानिया और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नित्य क्लासेस में। एक बड़ी न्यूज अपडेट आपके लिए आई है, जहां पर आप सबको बेसब्री से इंतजार है अपने एलडी के सहायक अध्यापक के एग्जाम होने का, वो कब होगा, और आपको इंतजार है बाकी भर्तियों का। तो आपको बता दें, माननीय रावत जी ने अभी एक बयान दिया, जिसके अंदर आज न्यूज़पेपर में एक डिटेल स्टडी छपी है, डिटेल रिपोर्ट छपी, जिसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारा पहला उद्देश्य होगा कि भाई जो बिहार में लगभग 3400 वैकेंसी हैं प्राइमरी की, क्या उसमें बीड वाले एलिजिबल होंगे। दूसरा हमारा यहां पर आ जाता है कि अगर हम बात करते हैं कि दूसरा केस हमारे सामने ये आ जाता है, क्या जो हमारी वैकेंसीज हैं जो पहले लगभग 600 थी, क्या वो बड़ी हैं एलटी की, उनका एग्जाम कब होगा, यानी वो कब आपके समक्ष एग्जाम कराने की तैयारी की जा रही है। और तीसरा हमारे सामने रहेगा, क्या कुछ नई वैकेंसीज भी आ रही हैं। तो बिल्कुल सही सुना आपने। तो बात करते हैं शुरुआत से, और ये अमर उजाला में न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है, जहां पर हम शिक्षा विभाग में 10,000 पदों पर होगी भर्ती, बोले हैं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी। तो बात यहां की है कि आप चीजों को समझ के चलेंगे, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अगर हम आपसे डिस्कस करें तो 10,000 पदों पर भर्ती होगी। मंत्री धन सिंह रावत आयोग को भेजे हैं प्रस्ताव, और यह बात है कब के लिए, सुनेंगे डिटेल में। आज का ये न्यूज है सुबह 11:15 का। तो चलो देख लेते हैं क्या कहानी हुई है। तो प्रदेश के स्कूलों में बेसिक से लेकर माध्यमिक तक लगभग 10,000 पद अभी खाली हुए हैं, जो रिक्तियों का पता लगाया गया है। और इन पदों को, ये जो हमारा वर्ष चल रहा है 24-25 में, भरने का निर्णय लिया गया। यानी आपके पास एक अच्छा मौका है। अभी अगर आप एलटी या उत्तराखंड में टीचर बनने की बात कर रहे हैं तो बेहतरीन मौका आपके पास है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि विभागीय अधिकारियों को खाली पदों की नियमावली के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके। बात समझ में आई। तो ये हमारी मीटिंग यहां पर देखते हैं, और बात हो रहे हैं विस्तार की बात करते हैं। तो यहां पर देखो, सिंपल एक और स्टेटमेंट आपको शायद विजिबल होगा, तो मैं आपको बता देता हूं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कंप्लीट। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो चीजों को समझिएगा। शिक्षा विभाग में 2024-25 में शिक्षक और कर्मचारियों के 10,000 पदों पर भर्ती होगी। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, विभाग की ओर से इसकी कदावत शुरू कर दी गई है, और प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न संवर्गों के इन खाली पदों को भरने का दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। तो 24 और 25 उत्तराखंड वाले मेरे दोस्तों साथियों, आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला। अगर रावत जी के स्टेटमेंट सारे सही हो रहे हैं, जैसे कि उन्होंने जो भर्ती दी है वो सारी भर्ती समय पर हो रही है, बेशक नोटिफिकेशन में डिले हो। शिक्षा निदेशालय के विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से विभिन्न संवर्ग के खाली पदों का विवरण तलब किया। शिक्षा मंत्री ने कहा, बेसिक से लेकर माध्यमिक तक लगभग 10,000 पद खाली हैं। इन पदों को वित्त वर्ष में भरने के निर्णय लिए, इसके लिए विभागीय अधिकारियों को खाली पदों की सेवा नियमावली के अनुरूप जो है शुरू कर दी गई है भर्ती की प्रक्रिया। यहां पर एक न्यूज और यहां पर आप देख पा रहे होंगे, जो प्राथमिक विद्यालय है, तो अगर आपने बीएड किया है तो आपके लिए जो हर जगह फॉलो नियम हो रहा, आपके लिए भी हो रहा है केंद्र के आधार पर। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज छिपी है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और वो आपको जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है कि 3,604 प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं। और यहां पर आपको बता दें, शिक्षा मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित समग्र शिक्षा के तहत प्रदेश भर के भिन्न श्रेणी के 1580 खाली पद हैं, जिनमें बीआरपी सीआरपी के 955 पद, रिसोर्स पर्सन आईईडी के 161 और लेखाकार और कम सपोर्टिंग स्टाफ के लिए 363 पद को भरा जाना है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा के तहत प्रवक्ता के 613, यानी अगर पीजीटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, सहायक अध्यापक एलडी के 1595। तो यहां पर देखें 1500, लगभग 1600 पद आपके हैं। पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा जा चुका है, जबकि प्राथमिक शिक्षा के तहत लगभग 3,604 प्राथमिक शिक्षकों को पद खाली है। और यहां पर एक बात मैं बता दूं, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई यहां पर आप लोगों ने हो सकता है बीएड किया है, या आपने बीएड की जगह बीटीसी या डीएलएड किया है, ठीक है ना। तो आपने इनमें से अगर कुछ किया है तो आपको बता दें, तो ये बीएड वाले विद्यार्थी इस भर्ती में 3,604 वाली भर्ती में एलिजिबल नहीं होंगे, एज पर दी रूल ऑफ
कोट। तो अभी आपके पास यहां पर सिर्फ बीटीसी या जिन्होंने डीएलएड किया वही अभ्यर्थी इन फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे। तो 3604 पदों का जो विवरण है वो बीएड वालों के लिए नहीं होगा, ऐसा अब तक हमने एनालिसिस किया है। तो बीएड वालों के लिए, जिन्होंने बीएड किया, उनके लिए एक विशेष बात बच जाती है कि वो अपने एलटी के एग्जाम पर ज्यादा फोकस करें, एलटी के एग्जाम को ज्यादा से ज्यादा महत्व दें। तो 1595 भर्ती एलटी की आने वाली है और उसका एग्जाम ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे 10 मार्च को आयोग के कैलेंडर के अकॉर्डिंग उसका एग्जाम होना, जबकि सारे एग्जाम अपने टाइम पर हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप भर्ती का वेट कर रहे हैं कि कब। तो बीएड वालों अब जागो और समझो और चीजों को लड़ने का प्रयास करो, शुरू हो जाओ, क्योंकि 10 मार्च को पेपर मान में 10 की जगह 20 हो जाएगा, लेकिन एग्जाम होना तय है। बार बार ये न्यूज आपको बताई जा रही है कि आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। आजकल 2-4 दिन में, हो सकता है 1 वीक में या इन जनवरी में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो उस समय सिलेबस बड़ा है एलटी का, तो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी। इसके लिए हम ऑलरेडी जो 30 नंबर का पेडागॉजी आपको है उसका ऑलरेडी बैच कामनी मैम के द्वारा 9:30 बजे लिया जा रहा है, और एलटी हिंदी का भी बैच वो शाम को 3:30 पर ले रही हैं। और साथ में जो बच्चे मैथमेटिक्स एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो शाम को 6 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं डेली, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। ये बैच ऑलरेडी चल चुके हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए नई न्यूज प्राप्त करने के लिए। और शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि चतुर्थ श्रेणी के लगभग 2500 पद पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती कराई जाएगी। इसके लिए जैम के माध्यम से आउटसोर्स एजेंसी का चयन प्रक्रिया चल रही है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर संबंधित ब्लॉक के अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों का पंजीकरण संबंधित जनपद के सेवा योजना कार्यालय में होना आवश्यक है। तो जिन साथी जो भी आपके जानने पहचानने वाले हैं, अगर उन्होंने सेवा योजना कार्यालय में अपना नामांकन दर्ज नहीं कराया, पंजीकरण नहीं कराया, तो संबंधित जनपद के सेवा योजना कार्यालय में अपना पंजीकरण जरूर कराएं। उनको सलाह दें कि वो वहां पर जाकर रजिस्टर्ड हो जाए, जिससे कि उनको मौका मिलता रहे। इसके साथ साथ यहां पर अगर हम बात करें तो विद्यालय भवनों के निर्माण पर भी थोड़ी सी बात की गई है, जो रावत जी ने किया है कि भी थोड़ा सा बात किया जाए। उसमें क्या उन्होंने बोला है कि विद्यालय भवनों के निर्माण में प्रगति की समीक्षा भी की गई, जिसमें बताया कि शिक्षा विभाग के तहत कनिष्ठ सहायक के खाली 105 पदों पर मृतक आश्रितों को नियुक्ति दी जाएगी। बैठक में विभागीय मंत्री ने विभागीय बजट, क्लस्टर विद्यालय, पीएम श्री स्कूल, डी श्रेणी में चयनित विद्यालय भवनों के निर्माण संबंधी प्रगति को भी समीक्षा करने का आदेश जारी कर दिया है। तो खैर हमारा जो फोकस है वो मेनली एलटी पर है, जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। भर्ती आने वाली है, सब लोग कमर कस लो, तैयारी कर लो, नहीं तो पीछे रह जाओगे, समय निकल जाएगा। उसके बाद जब लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। तो लगातार जुड़े रहें, बने रहें आपके इस चैनल में, जिसमें आपको लगातार हम न्यूज देते रहेंगे। तो बार बार बोल रहा हूं कि 10,000 वैकेंसी 2024-25 में कुल भरी जाएंगी, जिनमें टीचर्स की और नॉन टीचिंग की वैकेंसी होंगी, जिसमें 1595 वैकेंसी एलटी की हैं। और हम बात करें 600 वैकेंसी, 600 कुछ वैकेंसी आपको मैंने भी बताया भी था, 613 वैकेंसी जो है वो आपके समक्ष दी हुई है, जो प्रवक्ता पद की है। तो अच्छा मौका है आप लोगों के पास, बस मजबूती से जुड़े रहो और अपनी सफलताओं को आगे लेकर चलते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे, समय पर जुड़ेंगे और लगातार बने रहेंगे आपके चैनल नित्या क्लासेस में। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन यहां पर है, आप सारे नोट्स और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मुलाकात करूंगा एक और नई अपडेट के साथ, लेकिन प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से शुरू कर दो। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर करेंगे मुलाकात, नमस्कार।